उल्टा तमाचा पड़ा जैसे को तैसा। कोई अपने इरादे में कामयाब हो रहा है, सावधान रहना है आपको। कोई अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुका है, देखो रो रहा है, पछता रहा है। शत्रु की एक बड़ी चाल यहाँ नाकामयाब हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच खुलने वाला है सबके सामने, क्या है जो आज आएगा सबके सामने। चलिए जानते हैं अपने ही जीवन का भेद खुद अपने सामने। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, एक बिजली बोर्ड का स्विच बोर्ड है जिसमें तकरीबन छः बटन होंगे या 7 बटन होंगे। वाइट कलर के स्विच बोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और स्विच बोर्ड काफ़ी मैला है, सफ़ेद कलर का है परंतु काफ़ी मैला है। यहाँ आर्टिफिशियल 2 झुमके की भी एनर्जी आ रही है, किसी महिला के झुमके हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मंगल और शुक्र की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। जिनका भी घर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके घर की एक दीवार या शायद सारे दीवार होंगे। मुझे एक दीवार दिख रही है, बिल्कुल वाइट है, दुधिया वाइट कहते हैं, बिल्कुल वाइट है, और स्विच बोर्ड भी बिल्कुल वाइट है परंतु पूरा मैला। मंगल की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके घर से, पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन स्विच बोर्ड को साफ करो। अगर मंगल बिगड़ गया, यही नेगेटिविटी देने लगेगी आपके घर में। छोटी मोटी औरतें सब्जी बनाएंगी तो उंगली कट सकती है, किसी को पाँव में चोट आ सकती है, ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो मंगल को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। मंगल की ऊर्जा है, यानी कि 9, 18 और 27 वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, जो भी मंगल वाले लोग हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आपका या आपके बच्चों का संबंध है इस अंक से तो। और मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। मंगल बड़ा हो, बलवान हो, उच्च का हो तो आपको बहुत ज़्यादा जगह, जमीन, जायदाद का मालिक बना सकता है। साहस है मंगल, ऊर्जा है मंगल, नेतृत्व करता है मंगल, सेनापति है मंगल। मंगल अच्छा हो तो बहुत कुछ होता है और घर में मंगलिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। किसी महिला के 2 आर्टिफिशियल झुमके हैं, ये गोल्ड नहीं है, आर्टिफिशियल झुमके, झुमके का साइज़ बड़ा है। शुक्र है, ये जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्वेलरीज होती है, जो भी औरतों के श्रृंगार प्रधान जो भी सामान होता है, शुक्र की एनर्जी आती है। घर आपका भी पॉजिटिव है। जिनका भी ये झुमके दिख रहे हैं, शायद अभी आपने पहने हो या आपने उतारे हो, कहीं गई हो आप या कहीं जाना है आपने निकाला है। बिल्कुल गोल वाले झुमके होते हैं ना, ऊपर टॉप्स नीचे झुमके, ट्रेडिशनल टाइप। बिल्कुल मुझे ज़रूर बताइए कि इनके झुमके की एनर्जी आ रही है और क्यों आ रही है। क्या आप ऊर्जावान हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आप श्रृंगार करना चाहती हैं, कहीं जाना चाहती हैं। और शुक्र की बहुत बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी ऊर्जा। शुक्र ही ज़रूरत है सबकी इस वक्त। लग्जरी घर, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ऐशो आराम, सुख और दाम्पत्य जीवन, सभी शुक्र ही है। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और शुक्र वाले लोग जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 6, 15 या 24 तारीख को है, आप न्यूमरोलॉजी में 6 मूलांक के जातक होते हैं और आपके स्वामी ही शुक्र है। और जो भी लिब्रा है इस वक्त, तुला राशि के लोग जो भी जुड़े हुए हैं, शुक्र आपके भी स्वामी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आपके संतान का संबंध है तो भी ज़रूर लिखिए। शुक्र के इस पॉजिटिव और बड़ी ऊर्जा को, समृद्धि को रिसीव कीजिए। देखो फर्स्ट डाउनलोड आ गया है, यहाँ उल्टा तमाचा पड़ा जैसे को तैसा। ये हुई ना बात, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें हमारे जीवन में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, ये तय है। यहाँ एक ऐसे पर्सन से मैं जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिसके शत्रु को पड़ा है उल्टा तमाचा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। आया था गड्ढा खोदने आपके लिए और कहीं ना कहीं खुद गिरा है उसमें। जो चाहता था रिश्ता टूट जाए आपका, खुद उसका रिश्ता टूटा है। जो चाहता था कि नौकरी छूट जाए आपकी, खुद उसकी जॉब गई है। मांगलिक कार्यक्रम ना हो आपके घर, लो उसके घर का मांगलिक कार्यक्रम रुक गया। इसको कहते हैं परमात्मा ने मारा है उल्टा तमाचा। जैसे को मिलना चाहिए तैसा। जो आपके लिए आलोचनाएं और व्यूमर्स फैला रहा था, आलोचना कर रहा था ताकि आपकी गलत छवि बने, लोग आपको पसंद ना करें, आपसे दूर चला जाए, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उसके खुद के जीवन में आ गई है। खुद घिर गया है ऐसी बंदिशों में, लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके साथ बुरा होना शुरू हो गया और उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है।
हम क्या करते हैं, एक हाथ से गलत काम करते हैं, एक हाथ से दूसरों को सताते हैं, गालियां देते हैं, दूसरों के जीवन को नर्क बनाते हैं, दूसरे हाथ से आरती दिखाते हैं परमात्मा को, दूसरे हाथ से प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा हमने क्या भूल की। हाँ, हम तो बहुत स्वच्छ इंसान है, हम तो आत्मा बहुत पवित्र है, हम तो पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए, आधे कर्म आपके अच्छे हैं तो आधे कर्म दुष्टता के हैं। जब भी हम दूसरों को धक्का देने की साजिश करेंगे, हमें कोई ना कोई धक्का अवश्य देगा। जब भी हम दूसरों के लिए बुरी चीज़ों की कल्पना करेंगे, क्योंकि हम मैदे से नहीं बने, हम आटे से नहीं बने, हम पंचतत्व से बने हैं। हर एक इंसान भगवान का बच्चा है ना, सीधे शब्द में कहते हैं ना, हम भगवान के बच्चे। हर एक इंसान भगवान का बच्चा है। अगर आप परमात्मा की संतान है तो आप जिसको धक्का देने की साजिश कर रहे हो, वो क्या सूजी से बने हुए, वो क्या आटे से बने हुए, वो भी पंच तत्व से बने हुए हैं, उसको भी परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप बदला लेने पर उतारू हो जाए, आप उसके परिवार का बुरा करने लगे, आप बिना मतलब उसकी आलोचना कर रहे हैं, व्यूमर फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये स्वीकार नहीं होती है। यूनिवर्स हिंसा स्वीकार नहीं करती है, गलत बातें स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप लगातार किसी को धोखा दे रहे हैं तो धोखा होना आपके साथ निश्चित है। यहाँ जिस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, आपका एक शत्रु, आपका एक ऐसा आलोचक जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा था, देखो गिर रहा है खुद। जैसे को तैसा यूनिवर्स ने मारा है उल्टा तमाचा उसको, और ये तमाचे की गूंज हर कोई देखेगा। हर किसी के सामने ये सच आएगा कि ये सबका बुरा कर रहा था, लो इसका बुरा समय प्रारंभ हुआ है। जिनके साथ भी रेजोनेट हो, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और प्लीज़ मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अपने कर्म को सार्थक रखिए। अपने कर्मिक अकाउंट को प्लस में रखिए, इसको मत बिगड़ने दीजिए। दुनियादारी चल रही है, महंगाई है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, अच्छे और बुरे लोगों से भरी ये दुनिया है, परंतु खुद को संवार कर रखिए, जुबान पर कंट्रोल रखिए। बुद्ध मजबूत रहेगा, शुक्र मजबूत रहेगा, दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और गुरु भी उच्च का रहेगा आपका। बस कर्म अच्छे रखो ना, फल अवश्य मिलेंगे आपको। कोई अपने इरादे में कामयाब हो रहा है, रहना है आपको सावधान। सेकेंड डाउनलोड आ चुका है आपके लिए, अर्थात इस वक्त मैं किसी ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, आपसे जुड़ा हुआ कोई करीबी परंतु नेगेटिव इंसान, उसके इरादे पूरे होते जा रहे हैं, आपको बहुत सावधान रहना है। कोई अपने इरादे में कामयाब हो रहा है, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है, यानी कि किसी ने चाल चली है, चाल सीधी पड़ रही है उसकी। कोई कुछ चाह रहा है आपका बिगाड़ना और वो बिगाड़ भी पाएगा, इसीलिए रहना है आपको सावधान। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, थोड़ा सा बचकर, थोड़ा सा संभल कर, आंखें बंद करके विश्वास करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल आंखें बंद करके अपना हाथ किसी के भी हाथ में ना सौंप दे, चाहे खुद के हमारे गार्जियन ही क्यों ना हो। अगर वो आपको सही सीधा राह दिखा रहे हैं, अगर वो कोई बात बता रहे हैं, तो अपनी बुद्धिमत्ता का एक बार प्रयोग अवश्य करें। आपके खुद के भाई बहन हो, कोई करीबी मित्र हो, कोई पड़ोसी हो, कोई बहुत अपना भी क्यों ना हो, अगर वो कोई रास्ता आपको दिखा रहा है, कोई बात बता रहा है, तो एक बार उसके दिखाए रास्ते को ध्यान से जरूर देखें। कोई बात आपको बोली जा रही है, किसी चीज़ को करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस चीज़ को हाँ करने से पहले, उस काम को करने से पहले एक बार निर्णय अवश्य ले ले, एक बार विचार अवश्य कर ले, मैं जो कर रहा हूँ वो कितना लाभ देगा मुझे, कहीं किसी अन्य का अहित तो नहीं हो रहा। अर्थात यूनिवर्स इस वक्त आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि किसी के चाल चली जा रही है और कामयाब भी हो रही है। नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, आपके घाटा लग सकता है, बदनामी हो सकती है, या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई अपने चाल में कामयाब होने वाला है, सावधान रहना है आपको। आंखें बंद करके विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं करना है सामने वाले पर। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और देखिए, यही है चैनलिंग का असर, यही है जब हम लोग चैनलिंग करते हैं मैसेज, तो एक चीज़ सामने आती है कि इंसान की भावनाएं भी सामने आ जाती है। बड़ी अद्भुत बात है। और वैसे भी सिर्फ इस डाउनलोड की बात ना कही जाए तो संपूर्ण जीवन में अब जो ज़माना है, अब ना सतयुग है ना त्रेता है, अब जो ज़माना है कि आंखें बंद करके हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। किसी के पूजा रूम में लगा कोई कपड़ा या पर्दा है ये जो काफ़ी पुराना हो गया है और नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ब्लैकनेस आ गई है इसमें, या इस कपड़े का कलर चला गया है,
या ऐसे कलर का आपने सिलेक्शन किया जो बिल्कुल ही शुभ नहीं है, इसको चेंज करो, या तो ये बहुत पुराना है या तो ये बहुत गंदा है। मुझे एक किसी के पूजा रूम की ये पर्दा हो सकता है, या पूजा रूम में आपने कोई ऐसा कपड़ा लगा रखा है जो बेहद ही डस्टी, गंदा या धब्बे वाला है, दाग है, या ये काफ़ी पुराना है, ये भी हो सकता है इसका कलर काफ़ी चला गया है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी ये दे रहा है, बहुत ही ये नेगेटिविटी को रोक भी नहीं पा रहा है और ऊपर से नेगेटिविटी छोड़ भी रहा है। तो जिनका भी पूजा रूम है, घर आपका पॉजिटिव है, पूजा रूम भी आपका पॉजिटिव है, इस मैले कुचले कपड़े को हटाओ और ईमानदारी से मुझे लिखना कि दीदी मेरे घर का है, मैं बदल दूंगा या बदल दूंगी। और देखो, कोशिश करो मत लगाओ ऐसे कपड़े को। एक छोटा सा तो पूजा रूम होता है हमारा, है ना, घर में कितने ही कमरे होते हैं, स्टोर रूम होते हैं, बाथरूम है, किचन है, लेकिन पूजा रूम घर के सारे कमरों में से छोटा ही होता है। तो उसको आप बिल्कुल चमाचम करके रखो ना, है ना। कितने कपड़ों की ज़रूरत होती है, पर्दा है एक, या आपने भगवान की चौकी पर कुछ बिछाया है, बस इतने तो ज़रूरत है। हमारा वार्डरोब कपड़ों से भरा होता है, बोरे के बोरे कपड़े निकलते हैं, ना हटाए जाए तो शायद पूरा घर कपड़ों से भर जाए, हमारे पास इतने कपड़े होते हैं। तो फिर यहाँ पर कपड़ों की कमी ना करें, 2-4 ही कपड़े का इस्तेमाल करें, परंतु वो नया हो, चमचमाती हो, शुक्र आपका बहुत मजबूत रहेगा, डस्टी बिल्कुल भी ना हो। आप समय समय पर 2 जोड़े 3 जोड़े रखें। और पूर्णमासी है, एकादशी है, ऐसी कोई भी तिथि आती है, किसी का जन्मदिन आता है, जैसे कि कृष्ण भगवान की जन्मदिन है या शिवरात्रि है, आप ये सब में कपड़े को बिल्कुल बदल दें और धो दें पहले वाले को, तो डस्टी भी नहीं रहेगा, नेगेटिव एनर्जी ना आने दें। यही एक कमरा होता है जो हमारे पूरे घर की पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखता है। तो इसको आप ज़रूर साफ़ करें और मुझे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में ये किसके घर का है। ओके, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पर। कोई अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुका है और अब मन ही मन कहीं ना कहीं अफसोस कर रहा है, पछता रहा है, लेकिन अब पछताने का कहते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं मलाल है मन में आपके। बिल्कुल, मैं कहूँगी आप चाहे ना चाहे शेयर करना मुझसे, मुझे ज़रूर बताना। मैं इसलिए सुनना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्रे एनर्जी भी आ रही है और ऑरेंज एनर्जी भी, अर्थात कहीं ना कहीं गलती तो आपने की, मिस्टेक तो आपने की। यहाँ तो मिस्टेक वर्ड ही लिख कर आ रहा है कि मिस्टेक की आपने, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑरेंज एनर्जी है कि काश समय घूम जाता, मैं कुछ साल पहले चला जाता या चली जाती, तो मैं ये नहीं करती। तो ये जो अफसोस, ये जो मलाल है, ये जो कहीं ना कहीं हमारे मन में है, ये हमारे पाप को धोता है, हमारी गलतियों को धोता है ना। हम जो कर चुके हैं वो काश हम नहीं करते। तो यूनिवर्स जब ये सुनता है तो भविष्य में हमसे फिर गलती नहीं होती। इसीलिए कहते हैं अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। बहुत महान होते हैं वो लोग जो गलती करते हैं। ठीक है, मनुष्य है, गलती हो गई, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिससे गलती ना हो, परंतु गलती करने के बाद लोग स्वीकार नहीं करते, किसी भी कीमत पर नहीं मानते, ये गलत है। यहाँ पर आपके मन में मलाल है कि काश मैं ये नहीं करता, समय पीछे चला जाता तो मुझसे ये नहीं होता, अब मैं फिर नहीं करूँगा या अब मैं फिर नहीं करूँगी। इस तरह की बातें आपके मन में हर वक्त घूमती रहती है, हर समय। शायद आपने गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, गलत पढ़ाई कर ली, अब आपको बहुत मलाल होता है, मैं इस दिशा में क्यों आया, कहीं गलत जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए और बहुत ख़त्म हो गया, बहुत कुछ गंवा दिया आपने। शायद गलत समय पर आपने किसी गलत जीवन साथी को चुन लिया, प्रेम किया, उससे विवाह कर लिया और बिल्कुल गलत निर्णय ये साबित हुआ आपके जीवन का। कभी माता पिता की बात ना मानकर, ठुकरा कर कुछ अपनी मनमानी की और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कुछ तो ऐसा हुआ जिसको आप अपने लाइफ की एक बड़ी मिस्टेक बता रहे हैं और हमेशा मन में ये अफसोस होता है। चाहे आप त्योहार में घूमने जा रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, चाहे कितने भी खुशनुमा जीवन आप जी रहे हो, मन में ये मलाल जो है ये आपको पूरा घेर रही है। ग्रे एनर्जी ऑरेंज एनर्जी के साथ हर वक्त आपके मन में होता है कि सब कुछ तो ठीक है, परंतु अगर वो गलती नहीं होती। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि समय नहीं लौटेगा। हर वक्त हम ख्वाब ज़रूर देखते हैं कि काश समय 4 साल पहले चला जाता, 10 साल पहले चला जाता, लेकिन ये इतना ही बड़ा झूठ है, समय कभी नहीं लौटेगा। तो आने वाले समय को सुखद बनाएं, कोई ऐसा गलत निर्णय ना ले। आप जिसको भी अपना मानते हो, माता पिता को, मित्र को, भाई बहन को, पत्नी को या पति को, आप उससे सलाह ज़रूर करें। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले जो लाइफ की हमारी मिस्टेक बन जाए, और मेरे साथ साझा अवश्य करें। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ, शत्रु की एक बड़ी चाल आखिरकार कामयाब हुई। देखो, जो भी पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। आपके दुश्मन की एक बड़ी चाल आखिरकार कामयाब हो गई है।
कामयाब हो गई आपके दुश्मन की। शत्रु यहाँ वर्ड साफ साफ है, यानी कि आपकी शत्रु ने किसी चाल को चली, कुछ ऐसा सोचा, कुछ ऐसा करने की इच्छा थी उसके मन में और वो कर ही दिया। मतलब थोड़ा नुकसान हुआ है आपका या बड़ा नुकसान हुआ है आपका। मेरे साथ साझा अवश्य करें कि इसके दुश्मन की चाल चली गई है और कामयाबी भी मिली है। यानी कि शायद कभी कुछ आपका कोई हड़पना चाहता हो और हड़प लिया, शायद कोई आपका कुछ डुबाना चाहता हो, डुबा दिया। होता है ना, कोई हमें उकसा रहा, वहाँ इन्वेस्ट करो ना, पैसे डबल हो जाएंगे। और वास्तव में वो उसकी चाल थी, हम आ गए उसकी मीठी बातों में, फाइनली हमने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया और पैसे भी गए, है ना। इस तरह किसी के साथ कुछ तो हुआ है। कभी कभी कोई बिल्कुल जानबूझकर गलत लड़के या गलत लड़की के साथ आपके घर के बच्चों की शादियां करवा देते हैं। मतलब सिर्फ आपके घर में गलत आ जाए, कोई गलत घर की लड़की आ जाए तो आपके ख़ानदान को बर्बाद करे। चाहे आपकी लड़की की शादी किसी ऐसी फैमिली में हो जाए, गलत फैमिली में, जहाँ वो खुशी भी नहीं रहे और आप लोग भी परेशान रहे। ऐसे इरादों के साथ भी लोग जुड़ते हैं हमसे। मतलब दुष्टता की सारी हदें पार कर जाता है इंसान, भूल जाता है कि परमात्मा के पास से हम आए हैं और पुनः हमें परमात्मा के पास जाना है। देखो, आपको रहना है सावधान। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं आपको। एक बड़ी चाल शत्रु की कामयाब आखिरकार हो ही गई है, कोई बात नहीं, आगे दिन रहेंगे आप सावधान। जो हुआ सो हुआ, उस शत्रु से भी अलर्ट रहेंगे और आंखें बंद करके विश्वास नहीं करेंगे किसी पर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने बेहद खूबसूरत बनाया है आपको। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत दिव्य रचना है। जो आप कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। कर्म को हमेशा प्रधानता दें, कर्म अच्छे रखें, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।